गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय को सूत्र से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सभी की ओर से सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। और डॉक्टर सुनीता चौधरी जी से निवेदन कि वो श्लोकों को पढ़ देंगे बाद में। आशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से भी आप सबको प्रणाम, नमस्कार, चरण वंदना। और सबसे पहले कहेंगे योग स्थ कुरु कर्माणि, योग में रहते हुए कर्म करें। इस बात को हम याद रखेंगे। मैं पहले थोड़ा सा रिवाइज कर दूं जो हमने अभी तक जाना। उसके बाद श्लोक नंबर 36 से आज पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने पंचमुखी कसौटी जानी और उसमें एक छठी बात जानी, उनको रिवाइज कर दूं। जो पंचमुखी कसौटी में है उसमें क्या कहा? एक तो आत्मचेतसा, अध्यात्म चेतसा, हमारे चित्त में अध्यात्म होना चाहिए जिस तरीके से भी हम समझते हैं। फिर कहा सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, परमात्मा के अर्पण करने हैं सभी कर्म। कैसे होंगे? हमने पहले से सीखा मेरा मित्र भी शत्रु भी परमात्मा का ही एक अंश है। तो अगर मुझे ये याद रहे तब मुझे पता होगा मैं अगर नाराज हो रहा हूं, गाली दे रहा हूं, गुस्सा हो रहा हूं, वो परमात्मा के किसी अंश पर हो रहा हूं, छोटा हो या बड़ा हो, मित्र हो या शत्रु हो। इस बात को अगर ध्यान में रखेंगे फिर जो हमारा व्यवहार होगा हमें याद रहे कि ये व्यवहार परमात्मा के ही प्रति है। ऐसा ना माने कि जो अच्छा बात करता है, प्रशंसा करता है, वो तो परमात्मा का अंश हो सकता है और जो मेरी आलोचना करता है वो नहीं हो सकता। नहीं, दोनों को परमात्मा का अंश मान के चलें। ये दो बातें। फिर कहा निराशी, आशा रहित होकर के, निर्ममः, ममता रहित होकर, विगत ज्वरः, संताप रहित होकर युद्ध कर, ऐसा कहा गया। और फिर अगले श्लोक में कहा गया कि दोष दृष्टि से रहित होकर, यानी हम गलतियां ना निकालें, गलतियां निकालने से बचें। जिस चीज की भी गलती निकालेंगे उसके प्रति हमें घृणा हो जाएगी, तब हम शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। तो ये बातें थी, टोटल 6 पॉइंट। ऐसा हमने ध्यान में रखना है। और फिर इसके बाद अर्जुन ने जो प्रश्न कर दिया कल, वो है श्लोक नंबर 36 में। 36 को एक दफा पढ़ दें, उसकी हिंदी भी पढ़ दें, इसको थोड़ा समझ के फिर आगे चलेंगे। देखिए। अर्जुन श्लोक नंबर 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? देखें, इसमें अर्जुन ने प्रश्न किया कि ना चाहते हुए भी पाप का आचरण क्यों करता है? कौन इसको फोर्स करता है? कौन इसके पीछे बल लगाता है, जबरदस्ती पाप का आचरण करवा लेता है? ये कह रहे हैं अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, अथ केन, फिर केन प्रयुक्त है, किसके द्वारा प्रयुक्त किया हुआ, नियोजित किया हुआ, लगाया हुआ, अयम पुरुष है, यह पुरुष पापम करता है। यानी का पाप का आचरण जब व्यक्ति करता है तो अर्जुन पूछ रहा है कि ये किससे प्रेरित होकर के करता है, जबरदस्ती कौन करवा लेता है? और पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसकी कसौटी हमने पहले जानी, चतुर्मुखी कसौटी। कि वो काम जो मेरे लिए अच्छा है, हमारे परिवार के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है और वातावरण के लिए अच्छा है, जो इन चारों कसौटियों पे ठीक उतरे, वो काम पुण्य है। इनमें से किसी भी कसौटी में अगर पूरा नहीं उतरता, वो पाप है। तो हमें ये नहीं सोचना कि पुण्य क्या है, पाप क्या है। मुझे डिसाइड करना है। हम डिसाइड कर सकते हैं, अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। ये टेस्ट है। इस टेस्ट की मदद से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा काम जो हम करने लगे हैं उनमें से पुण्य है, कौन सा पाप है। तो अर्जुन कह रहा है कि किससे प्रेरित होकर यह पुरुष ना चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह से पाप का आचरण करता है। यह है प्रश्न। देखें जरा क्या प्रश्न है अर्जुन का। सोचें जरा, प्रश्न समझ में आए तो उत्तर खोजना आसान होगा। एनीवन?
पर प्रश्न ये है अर्जुन का कि नहीं चाहते हुए भी वो जबरदस्ती, जैसे किसी ने उसको कोई कंपेल कर रहा है वो गलत काम करने के लिए, वो गलत काम करने की तरफ प्रेरित हो जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो उसको इतना मजबूर कर देती है जिसकी वजह से फिर वो गलत काम करता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। यानी कि हमारे जीवन में भी हम बहुत सारे पाप कर्म करते हैं, गलत काम करते हैं। वो उसके पीछे कौन सी ताकत है, चाहे वो अर्जुन के पीछे ऐसी ताकत हो या हमारे पीछे हो या किसी और के पीछे हो, वो कौन सी ताकत है। यानी कि ये प्रश्न हमारे दैनिक जीवन से सीधा रिलेटेड है। जब भी मैं पाप का आचरण कर रहा हूं, मेरे मन में कोई पाप का विचार आया है, गलत काम करने का विचार आया है, इसके पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है, ये प्रश्न है। अगर मैं उस ताकत को आइडेंटिफाई कर लूं तो डेफिनेटली मैं भी पाप के आचरण से बच सकता हूं। और नहीं तो कम से कम याद तो रहेगा, हाँ, यहां मेरे से ये चूक हो रही है और ये जबरदस्ती मेरे से, ये वाली ताकत मेरे से जबरदस्ती करवा रही है गलत काम। ये प्रश्न है। हमने आगे के श्लोकों में देखना है कि वो कौन सी ताकत है जो हमारे से जबरदस्ती पाप का आचरण करवा लेती है। देखें जरा, एनीवन एल्स, कि क्या प्रश्न है इस श्लोक में। रिवाइज कर दूं फिर से। प्रश्न है कि वो कौन सी ताकत है जो मेरे ना चाहते हुए भी मेरे से पाप का आचरण करवा लेती है। आइडेंटिफाई करें, समवन एल्स टू से, कि क्या है प्रश्न। एनीवन। एनीवे, रिवाइज करता हूं, फिर आगे चलते हैं। सवाल है कि वो कौन सी ताकत है जब मैं नहीं भी चाहता तब भी मेरे से पाप का आचरण जबरदस्ती करवा लेती है। यह प्रश्न है, इसका उत्तर चाहिए। और ये उत्तर जो है हमारे जीवन में काम आएगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। और अब पढ़ेंगे श्लोक नंबर 37 को। इसमें इसका उत्तर शुरू होता है और इससे अगले वाले श्लोकों में भी इस प्रश्न का उत्तर आएगा। देखिए, इसको पढ़िए जरा, श्लोक नंबर 37। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धयेन्मिह वैरिणम। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। देखिए, इस विषय में, किस विषय में, वो ताकत जो हमारे से ना चाहते हुए भी गलत काम करवा लेती है, पाप का आचरण करवा लेती है, उसके बारे में बता रहे हैं। वो कौन सी ताकत है। कहा, काम एश, यह कामना है। क्रोध एश, क्रोध भी यही है। रजोगुण सम उद्भव है, रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामना ही वो ताकत है, क्रोध ही वो ताकत है जो हमारे से जबरदस्ती पाप का काम करवा लेता है। तो इस संदर्भ में हम कह रहे थे कि जो कामनाएं हैं वो सत्वगुण से भी उत्पन्न हो सकती हैं, होती ही हैं, रजोगुण से भी उत्पन्न होती हैं, तमोगुण से भी उत्पन्न होती हैं। इन तीनों में से सत्वगुण वाली कामना के बारे में नहीं कहा और तमोगुण वाली कामना के बारे में भी नहीं कहा, उन दो को छोड़ दिया। कहा रजोगुण से उत्पन्न हुई जो कामनाएं हैं उसके बारे में कहा, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यानी जो रजोगुण से उत्पन्न हुई कामना है, रजोगुण क्या है। जब मैं फोकस करूं कि सत्वगुण क्या है, जो परमात्मा का विचार है, भलाई का विचार है, अच्छे काम करने के विचार हैं, ये सब सत्वगुण में आ जाएंगे। जहां हमारे अंदर सुस्ती है, सो जाना है, कोई शराब पी के, कोई नशा करके, या अदरवाइज कोई ज्यादा नींद में सोता है, ये तमोगुण है, तमस का गुण कहा जाता है। इन दो गुणों को छोड़ दें, फिर राज्य चलाने के लिए या अपना फायदा उठाने के लिए लालच में आकर के जितने भी हम काम करते हैं, ये भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुए गुण हैं, ये रजोगुण में आते हैं। यानी जब हम अपने फायदे के लिए दूसरों का परवाह किए बगैर किसी काम पे, किसी इच्छा के ऊपर, कामना के ऊपर फोकस करते हैं, तो ऐसी कामना जो सिर्फ मेरे लिए हो या उन चार में से एक से ज्यादा के लिए हो,
ऐसी कामना जो है वो रजोगुण से उत्पन्न हुई कामना होगी। क्योंकि अगर चारों चीजों को सेटिस्फाई करती है वो सत्व गुण में आ जाएगी, और अगर कोई सुस्त पड़ा हुआ है उसकी कामनाएं भी थोड़ी स्लो होंगी, उनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन चार में से लेवल और डिग्री अगर हम देखेंगे कि जिसमें चारों सेटिस्फाई हो जाएं वो तो सत्व गुण, इनमें से एक गुण सेटिस्फाई ना होता हो, तीन सेटिस्फाई होते हो तो 25% कम हो गया, इधर को रजोगुण की तरफ को आ गया। अगर दो कंडीशनें सेटिस्फाई होती हो कि मेरा फायदा होता है, मेरे परिवार का होता है, लेकिन समाज का नहीं और वातावरण का भी नहीं, तो 50% हो गया। और अगर अकेले मेरा मेरा फायदा होता है, बाकी तीनों का नहीं होता, तब ये 25% में आ जाएगा। ऐसी तीनों कंडीशंस में ये डिग्रियां हुई रजोगुण की। रजोगुण से उत्पन्न होने वाली जो कामना है, यानी मेरा फायदा हो जाए, मेरे परिवार का भी हो जाए, समाज का भी हो जाए, लेकिन वातावरण का ना हो, या अकेले मेरा ही हो या अकेले मेरे परिवार का ही हो, अगर ऐसी कामनाएं हैं उनको कहेंगे रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामनाएं। देखें जरा, इस प्रश्न का उत्तर अपने मन में खोजें कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामनाएं कौन सी हैं। और उत्तर है, चतुर्मुखी कसौटी के ऊपर अगर कसें, अगर सारी चीजों में ठीक हो रहा है वो सत्वगुण की तरफ चला जाएगा। अगर कोई ऐसी कामना है जिससे किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सो रहा हूं, इससे किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तमोगुण में आ जाएगा। मेरी सोने की इच्छा है, आराम करने की इच्छा है, शराब पीने की इच्छा है, शराब भी तो प्रकृति ने ही पैदा की है, नशे भी प्रकृति ने पैदा किए हैं, उससे अगर मैं सो रहा हूं वो तमोगुण में आ जाएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, उस इच्छा से कोई नुकसान नहीं होता किसी को। कौन सी इच्छाओं से नुकसान होता है? जो रजोगुण वाली है। देखें जरा, रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामनाएं कौन सी हैं? कि चतुर्मुखी कसौटी में से अगर एक भी कंडीशन कम होती है तो वो कामना रजोगुण से उत्पन्न होने वाली होगी। देखें, अपने मन में बिठाएं कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामना क्या होती है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एनीवन? कि मेरे जीवन में, मेरे मन में आने वाली कामनाओं में से कौन सी कामना, उस कामना को कैसे आइडेंटिफाई करूंगा जो रजोगुण से उत्पन्न हुई है? उत्तर है, अगर अकेले मेरा फायदा होता हो, या अकेले समाज का या परिवार का या अकेले वातावरण का और बाकियों का नहीं होता हो, इनमें से कोई भी एक कंडीशन टूटती है तो वो इच्छा रजोगुण से उत्पन्न हुई इच्छा मानी जाएगी। रिवाइज करें जरा इसको। समवन टू आंसर दिस क्वेश्चन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामना कौन सी है? क्योंकि वही कामना है जिससे हमें क्रोध आना है और जो हमारे से जबरदस्ती गलत काम करवा लेती है। एनीवन? चलिए सुनीता जी, आप देखें जरा, कोशिश करें कि इसका क्या उत्तर बनेगा। रजोगुण से सर, उत्पन्न होने वाली कामनाएं कौन सी हैं? जो भी हमारी इच्छा, कोई भी इच्छा है हमारी, अगर वो चतुर्मुखी कसौटी पे पूरी नहीं उतरती है तो वो रजोगुण से उत्पन्न हुई इच्छा है, कामना है। उसके लेवल्स अलग हो सकते हैं कि वो सिर्फ मैं अपना फायदा देखूं, या मैं सिर्फ अपना अपने परिवार का देखूं, या मैं अपना अपने परिवार का, समाज का, वातावरण का ना देखूं। वो डिफरेंट डिग्रीज अलग होंगी, पर जो उस कसौटी में पूरा नहीं आएगा, वो इच्छा जो होगी, वो कामना जो है, वो रजोगुण से उत्पन्न बिल्कुल कामना। ठीक। और जो रजोगुण से उत्पन्न हुई कामना है उसके बारे में कहा जा रहा है, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, ये कामना ही क्रोध को जन्म देगी। और इसके बारे में और क्या कहा? महा अशनह, बहुत खाने वाली, यानी लालच बढ़ता जाएगा। जब ये कामना आ गई तो ये कामना जो है बहुत खाने वाली है, इसका पेट नहीं भरता, लालच का पेट नहीं भरता, ये कहा जा रहा है। रजोगुण से उत्पन्न हुई जो कामना है वो खत्म नहीं होगी, वो चलती ही चली जाएगी। आगे कहा, महापापमा, बड़ा पापी है। यह जो कामना है यही बड़ी पापी कामना है। इसको ही तू इस विषय में वेरी जान, कि जो तू पूछ रहा है कि जबरदस्ती कौन करवाता है, समझ ले कि ये जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामना है यही क्रोध है, और यही ताकत है जो हमारे से गलत काम करवाती है। देखें जरा, समझें इसको कि इस पूरे श्लोक का क्या मीनिंग है। प्रश्न क्या था?
अर्जुन ने पूछा कि वो कौन सी ताकत है जो जबरदस्ती हमारे से गलत काम करवा लेती है, पाप का आचरण करवा लेती है। उत्तर में श्री कृष्ण जी ने कहा, रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामनाएं, यही कामनाएं क्रोध हैं, और यही इनका पेट नहीं भरना यानी लालच बढ़ता चला जाएगा। और फिर कहा, यही पापी है और इसको ही तो सबसे बड़ा वैरी मान। देखें जरा, समवन टू एक्सप्लेन कि उत्तर क्या आया। प्रश्न क्या था? प्रश्न था, हाँ। हाँ जी सर। सर प्रश्न ये था कि अर्जुन ने पूछा कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे हम मनुष्य पाप करता है या कौन हम सी ऐसी पापी है। ताकत है, कौन सी कौन शक्ति है सी जो ऐसी जबरदस्ती ताकत है। हमारे से काम करवाती है? हाँ जी, हाँ जी। कौन सी ताकत है जो हमसे गलत काम करवाती है, और दिन में हम कई बार करते हैं गलत काम। तो वो ताकत क्या है, दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा कि जब हम चतुर्मुखी कसौटी पे अगर हम अपने आप को परखते हैं, तो उनमें से अगर एक भी को ही हम लेते हैं, तीन को नहीं चुनते, या दो को चुनते हैं, एक को नहीं चुनते, एक भी उसमें से कम होती है, तो वो हम पाप करने के लिए वो हमें करती है। एक मिनट। वो हमें पाप करने के लिए कारण बनती है। मतलब क्रोध आता है, पहले क्रोध आता है और कामना बढ़ती है। जब कामना बढ़ती है तो इंसान ज्यादा से ज्यादा चीज प्राप्त करना चाहता है। कामना से ही शुरू होता है। शुरू होता है कामना पूरी नहीं होती क्योंकि वो तो पूरी क्रोध होनी आता नहीं है। है। रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामना पूरी होनी नहीं है। पूरी पूरी होनी नहीं है, होगी तो क्रोध आएगा। क्रोध आएगा। तो क्रोध ये आएगा बात, तो फिर हाँ उन्होंने जी, कहा कि इसी को तुम महापाप का वो कारण समझो, इसी जिससे को वैरी मानो। बिल्कुल वैरी ठीक, मानो, इसी को अपना वैरी मानो। ठीक बिल्कुल ठीक। तो ये बातें हमें समझ में आ गई कि कौन सी कामना है जो जबरदस्ती हमारे से गलत काम करवा लेती है। ये यहां से हमें पता चला। इसके बारे में किसी का कोई प्रश्न? चलिए इसी से रिलेटेड अगले श्लोक पे चलते हैं, श्लोक नंबर 38 पर। धूमेन व्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। देखें, इस श्लोक में बात की कि हमारी नॉलेज, हमारा ज्ञान, हमारी अंडरस्टैंडिंग, जो कुछ हमने पढ़ा है, ये कब ढक जाता है और हमारे काम नहीं आता। जो चीज ढकी गई, शीशा ढका गया, काम नहीं आएगा। बच्चा गर्भ में है, लिपटा हुआ है, जब तक वो उससे बाहर नहीं आएगा उसकी ग्रोथ आगे नहीं हो सकती। फिर वहीं ढका रहेगा, वो कवर्ड रहेगा। तो तीसरा, और क्या कहा? जिस प्रकार धुएं से अग्नि, अग्नि है नीचे लेकिन बाहर धुआं है, वो दिखती नहीं है, पता नहीं चलता उसका, उसका यूज नहीं हो पाएगा जब तक धुआं है। तो अग्नि की प्रॉपर इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे। कहा, जिस प्रकार धुएं से अग्नि, यानी धुएं में अग्नि ढकी हुई है, दिखाई नहीं देगी, नुकसान हो सकता है, प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो सकती, उसकी उसका टेम्परेचर, फ्लेम और गर्मी उतनी नहीं होगी। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण, शीशे के ऊपर अगर धूल जम है, शीशा नजर नहीं आएगा, वो इस्तेमाल नहीं हो सकेगा, उसका जो काम है हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फिर कहा, और जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, जो जो बच्चा है बच्चेदानी में, वो जिस कवर में है, जिस उसमें है, ढका हुआ है, तो उसका पता नहीं चलता है। कहा, वैसे ही उस कामना के द्वारा, कौन सी कामना? रजोगुण से उत्पन्न होने वाली जो कामना है। तीन तो एग्जाम्पल बता दिए कि कवर होने के साथ कंपैरिजन कैसे किया, और कहा कि उस कामना के द्वारा ज्ञान ढका रहता है, यह ज्ञान ढका रहता है। यानी हमारी नॉलेज किस चीज से, किस कंडीशन में ढकी रह जाएगी? जब रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामना आ गई तो हमारी जितनी नॉलेज है वो ढकी रह जाएगी, काम नहीं आएगी। एग्जाम्पल दिया कि जैसे धुएं से आग ढकी हुई है, शीशा मैल से ढका हुआ है, और गर्भ जेर से ढका हुआ है, कवर से ढका हुआ है। उसी तरह से ये जो कामना है, कौन सी? रजोगुण से
उत्पन्न हुई जो कामना है ये हमारे ज्ञान के ऊपर कवर डाल देती है, यानी हमारा ज्ञान इसमें ढका गया, मैं उस ज्ञान को इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। तो फिर इस्तेमाल कब हो पाएगा? मुझे इस कवर को हटाना होगा। किस कवर को? जो रजोगुण से उत्पन्न हुई कामना है उसको अगर मैं आइडेंटिफाई कर लूं, देख लूं कि ये जो कामना है ये चतुर्मुखी, हालांकि चतुर्मुखी कसौटी भगवत गीता में कहीं नहीं लिखी हुई, लेकिन और जहां कहीं से मैंने पढ़ा वहां से मेरी समझ में आया कि पाप और पुण्य का फैसला यहां से इस चतुर्मुखी कसौटी से डिसाइड करके हो सकता है। कल को कोई और डेफिनेशन आ जाए हम उसके अनुसार देख सकते हैं, लेकिन आज के दिन में जो हमारी नॉलेज है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसमें मेरी समझ इतना कहती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम चलते हैं। इस श्लोक में कहा, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही, ये तो तीन एग्जाम्पल बताए कि एक चीज किस दूसरी चीज से ढकी जाती है और फिर उसको हम यूज नहीं कर पाते और या दिखाई नहीं देती। वैसे ही उस कामना के द्वारा, कौन सी कामना के द्वारा? जो रजोगुण से उत्पन्न हुई है, जो चार कंडीशनों को सेटिस्फाई नहीं करती, उस कामना के द्वारा यह है, यानी ज्ञान, नॉलेज, हमारी अंडरस्टैंडिंग, ये ढका रहता है। ये बताया। देखें जरा, कोशिश करें कि इस श्लोक से हमें क्या पता चला कि हमारी नॉलेज किस कंडीशन में ढकी रहती है। ये बताया है, इस सवाल का आंसर है इस श्लोक में कि हमारी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, जितना भी हमने पढ़ा है, भगवत गीता पढ़ ली और दूसरी चीजें पढ़ ली, नॉलेज ग्रहण कर ली, ये कब ढकी रह जाएगी और काम नहीं आएगी? जब मेरे अंदर रजोगुण से उत्पन्न हुई कामना आ गई, तब मेरी नॉलेज काम नहीं आएगी। देखें जरा, हमारी नॉलेज कब काम नहीं आएगी? इस श्लोक में क्या उत्तर है इसका? एनीवन? फिर से कहता हूं कि वो कामना जो रजोगुण से उत्पन्न हुई है वो मेरी नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को ढक देगी। कैसे? जैसे धुएं में आग ढकी रहती है, दिखाई नहीं देती। दर्पण मैल से ढका जाता है, हमारी शक्ल दिखाई नहीं देगी। जेर में गर्भ ढका हुआ है, वो दिखाई नहीं देता। ये कंपैरिजन की बातें की जिससे हमें समझ में आ जाए, लेकिन असली बात क्या कही? इसी तरह से रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामना से हमारा जो ज्ञान है, अंडरस्टैंडिंग है, वो ढका रह जाता है, हमारे काम नहीं आता। देखें जरा, कोशिश करें कि इस श्लोक से हमें क्या पता चलता है कि कौन सी चीज सर, काम नहीं आएगी। हाँ जी। जब रजोगुण से उत्पन्न हुई कामना हमें ओवररूल करती है तो हमारा कोई भी अर्जित किया हुआ ज्ञान काम नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक, और उसमें बिल्कुल हमें ठीक। वो एग्जाम्पल दिए उन्होंने, अग्नि का, धुएं से ढकी हुई है अग्नि, शीशा है वो मैल से ढक गया, या जो गर्भ है वो जेर से ढका हुआ है, तो जिस तरह वो नहीं दिखेंगे, या उनका जैसे अब बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, शीशे में हमें कुछ दिखेगा नहीं, और अग्नि दिखेगी नहीं और हमें नुकसान पहुंचा सकती है, उसी तरह से जो ये कामना है ये हमारे सारे ज्ञान को ढक देती है, और हम फिर वही, जैसे पिछले श्लोक में हमें बताया गया, कि हम गलत काम की तरफ प्रवृत्त होते रहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा सुनीता जी आपने। ये बात हमें समझ में आ गई कि हम गलत काम की तरफ कब प्रेरित करते हैं, हो जाते हैं। वो शक्ति कौन सी है? रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामना। और इस कामना से किस तरीके से गड़बड़ हो जाती है? हमारी नॉलेज ढकी जाती है। तो दो पॉइंट बिल्कुल क्लियर हुए कि पाप का आचरण तब होता है जब वो कामना आती है जो रजोगुण से उत्पन्न हुई है, और इस कामना का इफेक्ट कहां होता है? हमारी नॉलेज के ऊपर इफेक्ट होता है, नॉलेज ढकी रह जाती है। ये दो बातें अगर हमारी समझ में आती हैं तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी कामना जो जन्म ले रही है, क्या वो रजोगुण से उत्पन्न हुई है? अगर रजोगुण से उत्पन्न हो रही है तो मेरी नॉलेज को ढक लेगी, और अगर मैं अलर्ट हूं तो हो सकता है मैं अपनी नॉलेज को दोबारा इस्तेमाल कर सकूं, मेरा शीशा जो है साफ हो सके और मुझे शक्ल दिखाई दे जाए, यानी अपनी नॉलेज मुझे एक दफे अपने माइंड में रिवाइज हो जाए। तो अगर ये पॉइंट ख्याल में रहेंगे तब डेफिनेटली हम अपने ज्ञान को
इस्तेमाल कर सकेंगे। इस यहां तक किसी का कोई प्रश्न? नहीं चलिए सर, एक क्लियर श्लोक हो और गया, पढ़ लेते बिल्कुल हैं। हाँ क्लियर हो जी, कहें। गया। हाँ जी, नहीं सर, क्लियर हो गया बिल्कुल। थैंक यू सर। ऑल अगला। राइट। चलिए इससे अगले श्लोक को भी पढ़ लेते हैं एक। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनः नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। देखिए इसी बात को आगे एक्सप्लेन किया कैसे। और हे अर्जुन, इस अनलेन अग्नि के नापूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के, यानी कि ये जो कामना है, रजोगुण से उत्पन्न हुई हुई जो कामना है, ये आग की तरह से है। ये बढ़ती हुई आग की तरह से है। इसको आप पूरा कर दोगे ये और बढ़ जाएगी, यानी अग्नि में घी डल गया, वो और बढ़ जाएगी। हे अर्जुन, इस अनलेन अग्नि के दुष्पूरेण, ना पूर्ण होने वाले, अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले, काम रूपेण, इच्छा रूपी, काम रूप ज्ञानी न है, ज्ञानियों के नित्य वैरिणा, नित्य वैरी के द्वारा ज्ञानम आवृतम, ज्ञान ढका हुआ है। वही बात जो पिछले श्लोक में कही गई थी, उसी को कहा कि हमारा ज्ञान इस कामना के द्वारा ढका जाता है। फिर से पढ़ता हूं। आवृतम ज्ञानम एतेन, और हे अर्जुन, इस अनलेन दुष्पूरेण, अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले, क्या चीज नहीं पूर्ण हो रही? रजोगुण से उत्पन्न होने वाली जो कामना है वो पूर्ण नहीं हो रही। जैसे आग बढ़ती चली जाती है, पूर्ण नहीं होती, उसी तरह से ये जो रजोगुण से उत्पन्न हुई कामना है, ये पूर्ण नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। ना पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा, यानी ये जो कामना है ये ज्ञानियों की वैरी है, हमेशा ही नित्य ही ज्ञानियों की वैरी है। ये बात यहां कही गई, यहां रिपीट किया गया कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाली जो कामना है ये ज्ञानियों का की वैरी है। काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा, हमेशा ही, ये जब तक ये कामना रहेगी रजोगुण से उत्पन्न होने वाली, ये वैरी है। हमारे नॉलेज जितनी है उसकी ये वैरी है, ज्ञानियों की वैरी है। ज्ञानम आवृतम, ज्ञान ढका रहता है, ज्ञानियों की वैरी है और उनका ज्ञान ढका रहता है। यानी पिछले श्लोक में जो बात कही थी कि ये जो कामना है ये ज्ञान को ढक लेती है, उसी को आगे एक्सप्लेन किया। और अगर हम इतना ख्याल रखें कि वो इच्छा जो रजोगुण से उत्पन्न होती है वो हमें गलत काम की तरफ जबरदस्ती लगा देती है, और इच्छा के द्वारा, इस इच्छा के द्वारा हमारी नॉलेज ढकी जाती है, और ये ज्ञानियों की वैरी है, ये इच्छा जो है ज्ञानियों की वैरी है। ऐसी बात इस श्लोक में कही गई। मेरा ख्याल है आज की चर्चा को यहीं तक सीमित रखेंगे। देखें यहां तक के श्लोकों में जो आज हमने बातचीत की, इसमें किसी का कोई प्रश्न है या कुछ और चर्चा की जरूरत है, या आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें, और या क्या अंडरस्टैंडिंग हुई आप समराइज करना चाहें, इनमें से कुछ भी आप पार्टिसिपेट करें उतना अच्छा होगा। देखें, एनीवन, कहां से शुरू किया था? कौन सी इच्छा से शुरू किया था? रजोगुण से उत्पन्न होने वाली जो कामना है वहां से शुरुआत हुई। वो क्या करती है? हमारे से जबरदस्ती गलत काम करवा लेती है। कैसे करवा लेती है? हमारे ज्ञान को ढक देती है, अंडरस्टैंडिंग को, नॉलेज को, उसको ढक देती है, और ये जबरदस्ती करवा लेती है। ऐसा समझ में आया? देखें जरा, कोशिश करें कि आज के श्लोकों में हमने कहां से शुरू किया और क्या समझा। पहली बात क्या समझी? कि कौन ताकत है जो हमारे से जबरदस्ती काम करवाती है? रजोगुण से उत्पन्न हुई हुई हमारी कामना। रजोगुण से उत्पन्न हुई कामना जो है हमारे से जबरदस्ती
गलत काम पाप का आचरण करवा लेती है। कैसे करवा लेती है? ज्ञान को ढक कर। कैसे करवा लेती है? ज्ञान को ढककर। हाँ जी। हमारी नॉलेज को कवर कर देती है। हमारी नॉलेज हमारे काम नहीं आती, हमारी नॉलेज को कवर करके ये गलत काम करवा लेती है। और किसकी वैरी है ये ज्ञानियों की शत्रु है, ज्ञानियों की वैरी है, ऐसा कहा गया। देखें, और किसी का कोई प्रश्न? मेरा ख्याल है आज की चर्चा को यहां तक सीमित रखते हैं और पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। ओ, फिर मैं पढ़ दूं। हाँ जी, पढ़ दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हम धीरे धीरे करके समझ रहे हैं। हर श्लोक में से कोई ना कोई बात जब कई बार हम पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, तो समझ में आती है। और जब उसका क्रक्स हमें समझ में आता है तो एक संतुष्टि होती है, सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ, इस श्लोक का मीनिंग हमें पकड़ में आ गया और हमारी जिंदगी में ये इस्तेमाल हो सकेगा। और हर रोज हमारे जीवन में चैलेंजेस आती हैं। हमारी कोशिश है कि हम उन चैलेंजेस को अच्छी तरीके से फेस कर सकें, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। और इन श्लोकों से जो समझा है कि कैसे ये कवर हो जाता है, और अगर हम अलर्ट रहेंगे तो हम अपनी नॉलेज को राइट टाइम पर इस्तेमाल कर सकेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से आप सबको नमस्कार, प्रणाम, चरण वंदना, और अंत में कहूंगा योगस्थ कुरु कर्माणि। हम सबकी तरफ से भी सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, चरण वंदना। और सर ये मेरी पर्सनल मेरी वो है कि जब से गीता पढ़नी शुरू की, थोड़ा समझना शुरू किया, थोड़ा समझ आने लगा, आई थिंक लाइफ हैज बिकम वेरी इजी। इजी। मतलब मच मोर इजियर एंड मच मोर कंफर्टेबल देन इट वाज। इट्स मतलब बहुत फर्क पड़ा। एब्सोल्युटली ट्रू। डे टू डे प्रॉब्लम्स को हैंडल करना थोड़ा कन्वीनियंट हो गया, आसान हो गया। और मतलब मतलब कि आप कहाँ क्या कर रहे हैं, क्या अपने आप को कहाँ ठीक कर सकते हैं, कैसे आप फेस कर सकते हैं, इन चीजों का बहुत बेनिफिट सर, बहुत बेनिफिट, बहुत बेनिफिट हुआ। बिल्कुल ठीक लाइफ कहा। फॉर मी, लाइफ हैज बिकम मच मोर इजियर, मच मोर इजियर। मतलब कई बार ही लगता है कि ये पहले अगर किया होता तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वुड हैव बीन सॉल्व्ड। सॉल्व। और मुझे भी जो है, जितना मैं बातचीत करता हूँ, रिपीट करता हूँ, रिवाइज करता हूँ, कोई एक छोटा सा पॉइंट पकड़ में आ जाता है कि इस श्लोक में ये बात कही गई है, ये मेरे काम की है। हाँ जी। बिल्कुल। चलिए, ऑल राइट, थैंक थैंक यू यू वेरी सर। मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।